जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जग जननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा की हम सभी लोग प्रतिदिन अपने अपने घरों और मंदिरों में पूजा आराधना करते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि माता का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवता से जुड़े तथ्य हमेशा से ही रोचकता पैदा करते रहे हैं। फिर वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट असुर को दंड देने की बात हो। शास्त्रों की पौराणिक कथाएं हमें पल पल अचंभित करती हैं। कथाओं के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के प्राकट्य तथा उनके नाम से जुड़ी कथाएं भी बहुत ही रोचक हैं। और माँ दुर्गा के नाम से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है। माना जाता है कि माँ दुर्गा, जिन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम एक बड़ी घटना के बाद ही पड़ा था। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट प्राणी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही देवी को दुर्गा नाम से बुलाया गया। और यह बात तब की है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, सभी देवी देवताओं को सताना और पराजित करके समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवी देवता इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक दुर्गम के लिए यह कार्य करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अपनी सूझबूझ से दुर्गम ने यह पता लगा लिया था कि जब तक देवी देवताओं के पास महान वेदों का बल है, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसलिए उसने वेदों को हड़पने की योजना बनाई। उसका मानना था कि यदि यह वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो वे शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। और दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का फैसला किया। वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। यदि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वे वरदान में उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। दुर्गम ने तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या के तेज से सभी देवी देवता अचंभित और भयभीत होने लगे। वे यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतने ध्यान से तप में लीन बैठा है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहाँ एक तरफ सभी देवी देवता दुर्गम के तप से हैरान और परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी वह अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा रहा। उसे यह भी आभास नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी उसके निकट खड़े हैं। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दुर्गम ने अपने नेत्रों को खोला और ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि अब उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। वह बोला कि हे पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेदों को देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं।
और वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि सभी देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वे वहाँ से ब्रह्मलोक लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवी देवता, ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी संध्या, स्नान, हवन, पूजन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गईं और सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना आरंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों तरफ अकाल पड़ गया। यह देखकर सभी देवता बहुत ही दुखी हुए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से दैत्यों से भी वे पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान थे। अपनी परेशानी का उन्हें हल ही नहीं मिल रहा था। तभी सभी देवी देवताओं ने देवी भगवती से इस कठिनता का समाधान मांगा। हिमालय पर उन्हें माँ भगवती के साक्षात दर्शन हुए। अपनी हालातों से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी और तब देवी ने उन्हें यह भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंपेंगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। यह कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी और दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद उसने दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। देवी के साथ देवताओं की सेना भी थी, लेकिन फिर भी देवताओं की सेना और दैत्यों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया और दोनों ओर से भीषण शक्तियां प्रयोग होने लगीं। लेकिन देवताओं के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी से मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियाँ थीं कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी। इन देवियों में माता भगवती की ही तरह अपार शक्तियाँ थीं, जिनसे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थी। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है और सभी लोग इनकी पूजा करते हैं तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी रखते हैं। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा प्रकट की गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियाँ बेअसर होने लगी और अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम राक्षस का वध हो गया। इस तरह दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण हर लिए गए। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देवी देवताओं ने आकाश से माता के ऊपर फूलों की वर्षा की। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को वेद दिए गए, जिसके बाद ही उनकी सभी शक्तियां लौट आईं। तो दोस्तों, इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण माता का नाम दुर्गा पड़ा। तो बोलिए जय हो माँ भगवती दुर्गा की, जय माता रानी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।